Assalamualaikum. Welcome to Tech Skills with Fazal. I am your teacher Fazal रहमान अफरीदी. आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे. अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में मैंने टीच किया था आप लोगों को इंसर्ट मेन्यू को हमने स्टार्ट किया था और इंसर्ट में हमने कवर पेजेस, ब्रेक पेजेस और साथ साथ में टेबल क्रिएशन के मेथड्स वगैरह वो भी सीख लिए थे. आज मैं MS वर्ड ओपन करने जा रहा हूँ. MS वर्ड मैंने ओपन किया. अब इंसर्ट में मैं आता हूँ. प्रीवियस लेक्चर में मैंने टेबल को क्रिएट भी किया था और ये मेन्यू इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल, कन्वर्ट, इसी तरह एक्सेल स्प्रेडशीट इन क्विक टेबल्स, इन सब के ऊपर मैं गया था और लेक्चर कंप्लीट किया था. आज जो है एक मरतबा फिर टेबल के ऊपर मैं आज का लेक्चर लूँगा. कंप्लीट टेबल हम किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं, उसमें रोज़ कॉलम्स वगैरह ज़रूरत पड़ जाए तो हम किस तरह इंसर्ट करेंगे एंड सो ऑन. तो आइए हम स्टार्ट कर लेते हैं टेबल से. मैं एक टेबल क्रिएट करने जा रहा हूँ. मैंने टेबल क्रिएट किया. अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि दिस इज़ नेम, फादर नेम, एक स्टूडेंट डेटा है फॉर एग्ज़ाम्पल, क्लास एंड फॉर एग्ज़ाम्पल, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टोटल मार्क्स. अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल अली है और फादर नेम फॉर एग्ज़ाम्पल इरशाद है, क्लास फॉर एग्ज़ाम्पल 8 है और 10 मार्क्स इसके 560 है आउट ऑफ 800 है. इसी तरह नेक्स्ट फॉर एग्ज़ाम्पल अजमल है. इसी तरह ये भी 8 क्लास का स्टूडेंट है और ये 670 आउट ऑफ 800. इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी 8 क्लास और एंड इसी तरह सलमान एंड इशफाक. ये एक टेबल, एक रफ डेटा मैंने यहाँ पे तैयार किया स्टूडेंट के बारे में, नेम, फादर नेम, क्लास और 10 मार्क्स एंड टोटल मार्क्स. अब जैसे मैंने इस टेबल को क्रिएट किया, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू, ये टैब्स मौजूद है ऑलरेडी. जैसे ही मैं टेबल के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे टेबल के साथ 2 अजाफी टैब्स, एक डिज़ाइन के नाम से और एक लेआउट के नाम से यहाँ पर आप लोग के सामने आ जाएंगे. डिज़ाइन का मतलब और लेआउट भी बेसिकली इसी शेप को कहते हैं, मतलब इस टेबल के लुक को कहते हैं. और डिज़ाइन से आप इस टेबल के लुक को और भी अच्छा बना सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो एंड सो ऑन. अब यहाँ पे नेम, फादर नेम, ये रोज़ टेबल में बेसिकली ये जो है इसको रो जो है कहा जाता है और यहाँ से लेकर इसी तरह इस सीक्वेंस में ये कॉलम है. तो अभी इस टेबल में 1 2 3 4 5 कॉलम्स है और रोज़ कितने हैं, 1 2 3 4 5 रोज़ भी है. तो बेसिकली आप ये भी कह सकते हो कि टेबल जो है वो कम्बिनेशन ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स है जो कि हम अपने डेटा को अच्छे तरीके से एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं. अब यहाँ पे दिस इज़ फर्स्ट रो. अब इस फर्स्ट रो को मैं एज अ हेडर रो रखना चाहता हूँ तो यहाँ पे देखिए इस डिज़ाइन में फर्स्ट ग्रुप है टेबल स्टाइल ऑप्शन. जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो अभी आप लोग को कुछ अंदाज़ा नहीं हो रहा. तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इस टेबल को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है. अब टेबल स्टाइल में मैं जाता हूँ, टेबल स्टाइल से कोई भी स्टाइल में उठाता हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये स्टाइल सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं आपका टेबल जो है इस स्टाइल में आ गया. जो भी स्टाइल आपको अच्छा लगे, देखिए बहुत स्टाइल्स है, जो भी स्टाइल आपको पसंद आए तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो. वट एवर स्टाइल यू विश आप अप्लाई कर सकते हो. मैंने इसको अप्लाई किया. अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये हेडर रो है. जैसे भी इसको ऑफ करूँगा तो ये हेडर रो से वो कलर, वो डिज़ाइन जो है वो गायब हो गया. फिर क्लिक करता हूँ, फिर आ गया.
अब इसी तरह फॉर एग्जांपल आपके पास ये डेटा किसी शॉप या आप इसमें टोटल कास्ट वगैरह वो शो करना चाहते हो, तो जाहिर सी बात है लास्ट कॉलम में हम अगर कोई शॉप दुकान वगैरह की हिसाब किताब वगैरह वो करते हो तो वहाँ पे जाहिर सी बात है लास्ट में हम क्या लिखते हैं, टोटल। तो वो टोटल के लिए अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो लास्ट जो है आपका ये आप देख सकते हो ये डबल लाइन टाइप सी आ गई। तो ये टोटल लाइन भी आप इसमें डिज़ाइन कर सकते हो। मैं कहता हूँ कि नहीं, फ़िलहाल ये वो डेटा नहीं है। नाउ बेंडेड रो का क्या मतलब है, अभी इस डिज़ाइन को आप देख सकते हो, यहाँ पे लिटिल लाइट ब्लू है, यहाँ वाइट है, इसी तरह लाइट ब्लू। अगर मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं ये मुकम्मल रोज़ जो है ये वाइट हो गई, वो डिज़ाइन गायब हो गया। अब जैसे क्लिक करूँगा वापस आ गया। अब इसी तरह ये फर्स्ट कॉलम अली जमाल आयशा, मैं इसको करना चाहता हूँ तो क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो, राइट। अभी यहाँ पे जाता हूँ, फर्स्ट कॉलम वाली वो डिज़ाइन उठाता हूँ, दिस वन। अब देख लो, अब फर्स्ट कॉलम पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो, राइट। अब लास्ट कॉलम भी मुझे इसी तरह का चाहिए तो क्लिक करूँ, लास्ट कॉलम जो है वो भी आप लोग का इस डिज़ाइन में ही आ जाएगा। क्लिक करता हूँ फिर ऑफ। बेंडेड कॉलम जब क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो ये ब्लू कलर इसमें भी आ गया और यहाँ पे नहीं है। तो अब यहाँ पे फिर बेंडेड आप देख सकते हो चेंजेस, राइट। तो ये टेबल स्टाइल ऑप्शन थे, यहाँ से आप टेबल स्टाइल चेंज कर सकते हो, यहाँ से आप शेडिंग दे सकते हो। यहाँ देखिए जिस सेल में टेबल में बेसिकली ये एरिया जो है जहाँ पे मैंने क्लिक किया हुआ है ये सेल कहलाता है, और इस सेल में जो भी मैंने लिखा है, जैसा कि यहाँ पे मैंने इरशाद लिखा है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 560 है, इसको सेल कंटेंट कहा जाता है। अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया हुआ है तो ये मेरा एक्टिव सेल है। क्यों? क्योंकि मेरा कर्सर यहाँ पे ब्लैंकिंग कर रहा है तो ये एक्टिव सेल है। तो अब यहाँ पे इस एक्टिव सेल को मैं कलर देना चाहता हूँ तो आप देख सकते हैं आप इसको भी कलर कर सकते हैं, राइट। इसके बाद जो है आप बॉर्डर जो है इसमें चेंजेस लाना चाहते हो तो आप क्लिक करें, मुख्तलिफ बॉर्डर्स है, जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये पेन टाइप से आ जाएगा। तो अब यहाँ पे माउस की मदद से आप इसी तरह क्लिक करें तो आप अपने बॉर्डर को भी चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टूल। फिर कंट्रोल Z के साथ वापस जाता हूँ। अब यहाँ से मुख्तलिफ डिज़ाइन है, जो भी डिज़ाइन आपको अच्छा लगे आप उसको यूज़ कर सकते हो, भी कर सकता हूँ। मैंने ऑफ़ किया। अब आप चाहते हो कि टेबल यहाँ पे मैंने क्लिक किया हुआ है, यहाँ देखिए यहाँ से भी आप इस टेबल में जो सेल्स है उसके बॉर्डर्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो। ओनली सेल, राइट। टेबल तो ऑलरेडी यहाँ पे आप लोग की जो रोज़ एंड कॉलम्स लाइंस है वो तो ऑलरेडी मौजूद है। आप चाहते हो कि कोई डेटा स्पेसिफिक है या कोई इनवॉइस है या और डेटा है, डिपेंड्स अपॉन यू, उसमें कोई सेल आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, उसको आप हाईलाइट करना चाहते हो या उसको आप थोड़ा सा डिज़ाइन करना चाहते हो एंड सो ऑन, तो यहाँ से बॉर्डर देना चाहते हो तो आप यहाँ से वो भी कर सकते हो। आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह आप इसको डिज़ाइन करना चाहते हो आप कर सकते हो, राइट। इसी तरह पिन कलर है, यहाँ से आप पिन कलर भी चूज़ कर सकते हो। ये पिन ऑलरेडी मैंने ये सेलेक्ट किया, पिन कलर मैंने येलो किया। अगर मैं रेड लूँगा तो ये रेड होगा, यहाँ से क्लिक करूँगा तो आप देखिए ये रेड कलर का है। आप अपनी लाइंस जो है इसके साथ इस कलर में भी डिज़ाइन कर सकते हो, ड्रा कर सकते हो। कंट्रोल Z के साथ वापस मैंने किया और इसको मैंने ऑफ़ किया। ये टेबल के बारे में ये टेब था डिज़ाइन। तो कंप्लीट इट इज़ ऑल अबाउट टेबल डिज़ाइनिंग, कि आप अपने टेबल को किस तरह डिज़ाइन कर सकते हो, राइट। अभी हम जाते हैं लेआउट की तरफ। मैंने लेआउट पे क्लिक किया। याद रखिए जैसे मैं टेबल के बाहर क्लिक करूंगा ये दोनों टैब्स नहीं होंगे। अगर आपने टेबल में कुछ भी एडिट करना हो या डिज़ाइन वगैरह तो टेबल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे दोनों टैब्स आ जाएंगे, वहाँ से आप कर सकते हो। अब फर्स्ट वन जो है यहाँ पे टेबल में लेआउट ऑप्शन में फर्स्ट टेबल है, फिर ड्रा है, रो एंड कॉलम एंड सो ऑन। यहाँ सेलेक्ट है, सेलेक्ट से मुराद ये एक सेल है इरशाद, यहाँ पे मैंने क्लिक किया है। मैं इस सेल को सेलेक्ट करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि आप इस सेल की किसी भी कॉर्नर में जाकर डबल क्लिक करोगे तो भी ये सेल सेलेक्ट हो जाएगा। अभी यहाँ से करना चाहते हो तो सेलेक्ट सेल, ये सेलेक्ट हो जाएगा, राइट। अभी आप रो सेलेक्ट करना चाहते हो तो माउस के ज़रिए से आप इसी तरह अपने माउस को अपने लेफ़्ट साइड की को पकड़ के आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो अपनी रो को। इसी तरह आप अपने कॉलम को भी इसी तरह सेलेक्ट कर सकते हो माउस के ज़रिए। आप चाहते हो कि मैं उस ऑप्शन के ज़रिए करूँ तो सेलेक्ट पे जाएं कॉलम, तो ये कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया हुआ है, सेलेक्ट पे जाए रो तो रो सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं सेलेक्ट पे जाता हूँ सेलेक्ट टेबल, तो पूरे का पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा और पूरा टेबल आप इस कॉर्नर से भी सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। अनदर थिंग यहाँ पे ग्रेड लाइन है, जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये नेम, फादर नेम, क्लास, अब 10 मार्क्स के साथ ये ग्रेड लाइंस आ जाते हैं, राइट। तो आप इसको भी गायब भी कर सकते हो और साथ साथ में इसको डिस्प्ले भी कर सकते हो।
डिज़ाइन पे जाता हूँ, एक अनदर स्टाइल के ऊपर इसी को अप्लाई कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे आता हूँ लेआउट में और ग्रिड लाइन। तो आप देख ले ग्रिड लाइन आप हाइड भी कर सकते हो, शो भी कर सकते हो, राइट। इसके अलावा प्रॉपर्टी, टेबल प्रॉपर्टी में क्या है, प्रॉपर्टी में मैं चला गया तो टेबल। अब इस टेबल को आप पेज की किस एरिया में लाना चाहते हो, मतलब अलाइन करना चाहते हो, लेफ्ट पे रखना चाहते हो, सेंटर पे, राइट पे, अराउंड। अराउंड का मतलब कि इधर उधर जो आपको दिखाई दे रहा है ये टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट के इस साइड पे चाहते हो, या टेक्स्ट के बिल्कुल अबाव चाहते हो, या टेक्स्ट के इस साइड पे, या टेक्स्ट के ऊपर सेंटर पे, या टेक्स्ट के राइट पे, दैट इज़ अप टू यू, आप किस तरह इसको लाना चाहते हो। अगर मैं ओके करूँगा तो इसी तरह होगा। यहाँ से आप इस टेबल को छोटा बड़ा कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पे जाता हूँ प्रॉपर्टी पे। अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, ओके करूँगा तो ये टेबल इस साइड पे चला गया। इसी तरह आप इस पर सेलेक्ट करोगे तो सेंटर पे आएगा, राइट। तो ये प्रॉपर्टी में टेबल, यहाँ से आप इसके अलाइनमेंट वगैरह कर सकते हो। इसी तरह रो, अगर आप चाहते हो इस रो की साइज़ वगैरह, हाइट वगैरह में बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ से आप इसको कर सकते हो, यहाँ से आप हाइट भी कर सकते हो। इसी तरह कॉलम का साइज़ वगैरह, इसी तरह सिल जो है ये खाना, इसका साइज़ आप थोड़ा या ज़्यादा करना चाहते हो, छोटा या बड़ा करना चाहते हो, इंचज़ में लाना चाहते हो, परसेंट में लाना चाहते हो, दैट्स अप टू यू। इसी तरह ऑल टेक्स्ट, अगर आप चाहते हो कि मेरे टेबल के ऊपर कोई एक्स्ट्रा टेक्स्ट आ जाए एंड सो ऑन, तो दैट इज़ अप टू यू। आप ये तमाम यहाँ से सेटिंग कर सकते हो। अब इसके अलावा ड्रा टेबल वही ऑप्शन है, जिसे मैं क्लिक करूँगा वो पेंसिल के साथ आप टेबल को ड्रा कर सकते हो। हम इसको पढ़ चुके हैं। इसी तरह इरेज़र जो है, इसका क्या मतलब है, आप रिमूव करना चाहते हो। अगर मैंने ये किया, अब इरेज़र के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखिए यहाँ से आप इसको रिमूव भी कर सकते हो। इरेज़र का यही काम है, सिंपल एज दैट। अब इसके बाद डिलीट है। यहाँ पे टेबल जो है इंसर्ट हो चुका है ऑलरेडी, तो मैं इस नेम वाली सेल को डिलीट करना चाहता हूँ। जैसे डिलीट पे क्लिक करूँगा तो ये कहता है कि मैं तो डिलीट करूँगा, लेकिन कैसे डिलीट करूँ। शिफ्ट सेल, ये सेल जो है ये शिफ्ट पे जो है लेफ्ट की तरफ से चला जाए, या अप की तरफ, या एंटायर रो, या कॉलम। तो मैंने इसके ऊपर क्या ओके किया, तो आप देख सकते हो कि ये लेफ़्ट की तरफ आ गया। लेफ़्ट की तरफ से एक कॉलम जो है एक सेल जो है वो डिलीट हो गया। अब कंट्रोल जेड, फिर यहाँ पे क्लिक किया है, फिर जाता हूँ डिलीट सेल, फिर कहता हूँ कि अप, मतलब इसी तरह ऊपर की तरफ चला जाए, तो ओके करता हूँ तो वो डिलीट हो गया वो नेम, और ये अली नेम जो है ये ऊपर की तरफ चला गया। हम बेसिकली ये करते नहीं है, लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़े कि आप कोई सेल डिलीट करना चाहते हो तो आप इस तरीके से एक सेल डिलीट कर सकते हो, राइट। इसी तरह कॉलम डिलीट करना चाहते हो, ये पूरा कॉलम, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया है। जो भी कॉलम आप डिलीट करना चाहते हो उस कॉलम में आप लोगों का जो कर्सर है वो मौजूद हो, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया है डिलीट कॉलम, ये कॉलम डिलीट हो गया। अब कंट्रोल जेड के साथ वापस ये नेम वाला कॉलम आ गया। मैं क्लास वाला डिलीट करना चाहता हूँ, क्लिक डिलीट कॉलम, तो क्लास वाला कॉलम डिलीट हो गया। कंट्रोल जेड के साथ वापस आ गया। अब यहाँ अली के साथ मैंने क्लिक किया, ये रो में डिलीट करना चाहता हूँ, तो क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए डिलीट रो, तो अली वाला रो जो है वो डिलीट हो गया। अब कंट्रोल जेड के साथ वापस आ गया। अब डिलीट, यहाँ से आप पूरा टेबल भी डिलीट कर सकते हो। कंट्रोल जेड के साथ वापस में आ गया। अब लेआउट पे जाता हूँ। नेक्स्ट जो है इंसर्ट रो है। अब यहाँ पे आप रो अबाव भी कर सकते हो, बिलो भी कर सकते हो, लेफ़्ट राइट भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं इस अली के नीचे एक रो इंसर्ट करूँ, रो मतलब इसी तरह का एक रो जो है वो मैं इसके नीचे इंसर्ट करूँ, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया हुआ है। इंसर्ट अबाव का मतलब है अली के ऊपर एक रो इंसर्ट करें। क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हो ये रो इंसर्ट हो गई। यहाँ पे क्लिक फिर मैंने अली के साथ क्या, मैं कहता हूँ कि अली के नीचे एक रो इंसर्ट करें। क्लिक करता हूँ तो अली के नीचे रो इंसर्ट। अब यहाँ पे भी आप अपना डेटा जो है यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल आपने टेबल में डेटा आप लिख चुके हो और दरमियान में आपको कोई नेम वगैरह याद आ जाए, आप चाहते हो कि उसके दरमियान में एक रो इंसर्ट करूँ। ज़्यादातर लोग क्या कर लेते हैं कि उसके जो नेम्स वगैरह है वो कट कॉपी पेस्ट वगैरह वो कर लेते हैं और दरमियान में खाली जगह उसके लिए इस तरीके से छोड़ देते हैं। लेकिन आप क्या कर सकते हो, आपका टेबल जो है वो तैयार है, इसी दरमियान आपको ज़रूरत पड़ी एक रो की, तो सिंपली जैसा कि अली के नीचे मुझे एक रो चाहिए, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इंसर्ट बिलो किया, तो रो क्रिएट हो गई, राइट। कंट्रोल जेड के साथ वापस जाता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि फादर नेम और क्लास के दरमियान एक कॉलम हो, तो यहाँ पे देखिए इंसर्ट लेफ्ट,
तो यहाँ पे मेरा क्लिक जो है वो अभी इस फादर या इरशाद यहाँ पे है। तो अगर मैं इंसर्ट लेफ्ट पे करूँगा तो ये इस साइड पर कॉलम जो है वो इंसर्ट करेगा। अगर राइट पे क्लिक करूँगा तो राइट पे करेगा। तो क्लिक करता हूँ, आप देखिए राइट पे कॉलम इंसर्ट हो गया। कंट्रोल जेड, लेफ्ट पे करूँगा तो लेफ्ट पे इंसर्ट होगा, राइट। दिस वॉज ऑल अबाउट रोज़ एंड कॉलम्स, कि आप रोज़ एंड कॉलम्स किस तरह क्रिएट कर सकते हो। अनदर तरीका जो है वो ये भी है कि यहाँ पे आपने क्लिक किया, राइट क्लिक करें माउस से और यहाँ पे आप देख सकते हो इंसर्ट कॉलम लेफ्ट, कॉलम राइट, रोज़ अबाव, रोज़ बिलो एंड इंसर्ट सेल। ये आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो। कोई सेल आप डिलीट करना चाहते हो यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो। कोई सेल आप स्प्लिट करना चाहते हो, दो हिस्सों में तकसीम करना चाहते हो, आप यहाँ से भी कर सकते हो। टेबल में राइट क्लिक और यहाँ पे आप ये कर सकते हो। दिस वाज रोज एंड कॉलम। अब इसके बाद जो है मर्ज है, एक ज़बरदस्त जो है ग्रुप ये भी है। अब मर्ज सेल है, स्प्लिट सेल है एंड स्प्लिट टेबल है। अब ये सेल जो है मैं मर्ज करना चाहता हूँ। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे फादर नेम एंड क्लास, ये दोनों जो है अलग अलग कॉलम्स है, अलग अलग सेल्स हैं। अब ये एक अलग कॉलम है, ये एक अलग कॉलम है, अब ये अलग सेल है, ये अलग सेल है। मैं चाहता हूँ कि ये दोनों सेल आपस में मर्ज करूँ और ये एक बन जाए। कभी कभार फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक शॉप डेटा है, फॉर एग्ज़ाम्पल जस्ट इमेजिन, तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे एक आइटम और आइटम की तफसील, डिस्क्रिप्शन, तो उसके लिए फिर हमें इस तरह करना पड़ता है। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मर्ज सेल पर क्लिक करता हूँ। अगर यहाँ पे सिंपली क्लिक है तो ये ऑफ है, अभी काम नहीं करेगा। जब मैं सेल सेलेक्ट करूँगा फिर क्लिक करूँगा तो ये हो गया। अब यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन वगैरह वटेवर जो भी आपको ज़रूरत पड़े आप यहाँ पे लिख सकते हो। ज़्यादातर आपने ये शॉप के इनवॉइसेस वगैरह वो देख ले होंगे। इसी तरह और भी आप लोगों ने इस तरह की सिचुएशंस वगैरह वो फाइंड किए होंगे जहाँ पे ऊपर वाला सेल जो है वो इसी तरह एक होता है और उसके नीचे जो है दो कॉलम्स होते हैं। सेम सिचुएशन आप क्रिएट कर सकते हो। इसी तरह स्प्लिट सेल। अब स्प्लिट सेल का क्या मतलब है, मैं चाहता हूँ कि क्लास वाला सेल जो है ये यही सेल हो, सिर्फ इसी सेल में दो एम्प्टी प्लेसेस मिल जाए, मुझे दो खाने मिल जाए। तो यहाँ पे क्लिक है, मैं स्प्लिट पे करता हूँ। अब मुझे कहता है कि ये तो एक है, ये सेल मतलब ये रो एक है, इसमें कितने कॉलम चाहिए। मैं कहता हूँ दो, ओके करता हूँ। तो आप देख सकते हो ये स्प्लिट हो गया, क्लास भी और साथ साथ में यहाँ पे आप और भी कुछ ऐड कर सकते हो, राइट। तो स्प्लिट सेल इस मकसद के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह कंट्रोल जेड के साथ फिर मैंने वापस किया। अब स्प्लिट टेबल, स्प्लिट टेबल से मुराद ये टेबल है। अब टेबल पे यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने क्लिक किया हुआ है अजमल रो, इसमें यहाँ पे मैंने क्लिक किया। मैं कहता हूँ कि ये टेबल जो है ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाए, स्प्लिट हो जाए, जुदा हो जाए। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया हुआ है, स्प्लिट टेबल पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए तो ये अजमल वाला पार्ट जो है वो नीचे की तरफ चला गया, अली वाला पार्ट जो है वो ऊपर। तो मतलब टेबल जो है वो क्या हुआ, दो हिस्सों में तकसीम हो गया। अब ये अलग टेबल है, ये अलग टेबल है। फिर वापस मैं जाता हूँ कंट्रोल जेड के साथ, फिर मैंने कंबाइन किया कंट्रोल जेड के साथ वापस। अब यहाँ लेआउट पे मैं आता हूँ। इसके बाद जो है नेक्स्ट ऑटो फिट ऑप्शन हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। अभी यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ऑटो फिट ये जो सेल में ये फर्स्ट नेम, क्लास व ऑब्टेन मार्क्स, इरशाद वगैरह ये सेल्स कंटेन, इसको मैंने कहा कि ये सेल्स कंटेन, आप इसको कह सकते हो सेल कंटेंट। अब यहाँ पे मैं जाके ऑटो फिट कंटेंट्स, अब ये सेल जो है इस कंटेंट, यहाँ से आप इस टेबल को छोटा बड़ा कर सकते हो। यहाँ पे मैंने थोड़ा इस तरह की इस टेबल को, अब आप देख सकते हो क्लियरली। अब यहाँ पे मैं ऑटो फिट कंटेंट जब क्लिक करूँगा तो ये टेबल में सेल्स में जो डेटा मौजूद है इसके मुताबिक टेबल अपने आप को एडजस्ट करेगा। फिर क्लिक करता हूँ विंडो, तो विंडो के मुताबिक जिस तरह मैंने कहा था कि ये विंडो इस पूरे पेज की तरह ये विंडो टेबल जो है अपने आप को स्प्रेड करेगा। अब इसके बाद जो है फिक्स्ड कॉलम विड्थ, ये अपनी फिक्स कॉलम विड्थ में चला गया। फिक्स्ड ऑटोमेटिकली फिक्स्ड ही होता है जब आप टेबल क्रिएट कर लेते हो। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्या है, ऑटो फिट के बाद नेक्स्ट क्या है, सेल साइज़ है। अब ये फादर नेम जो है ये सेल, इसका साइज़ जो है मैं, अब ये देखिए मुकम्मल सेल्स मैंने इसी तरह विड्थ, तो आपकी मर्ज़ी है आप इसका विड्थ ज़्यादा करना चाहते हो
या आप हाइट ज़्यादा करना चाहते हो, इट डिपेंड्स अपॉन यू। मैंने कंट्रोल Z के साथ वापस किया। अब मैं चाहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला सेल जो है कॉलम, ये मैंने इस तरह किया, इसको मैंने माउस के ज़रिए से पकड़ के मैंने थोड़ा सा चेंज किया। अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया है फादर नेम, या क्लास में मैंने क्लिक किया है। मैं चाहता हूँ कि क्लास की तरह ये बाकी टेबल जो है ये एक दूसरे के साथ एडजस्ट हो जाएं, मतलब जो सेल्स है वो सेल्स आपस में मिसमैच ना हो, राइट। जितना ये है इतना ये भी हो, या जितना ये है इतना ये सेल भी बन जाए, एंड सो ऑन। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट रोज एंड कॉलम्स है। अब ये कॉलम यहाँ पे है और ये रो यहाँ पे है, तो ये रो है ये कॉलम है। मैंने इस कॉलम में क्लिक किया हुआ है, तो जब मैं क्लिक करूँगा तो सारे के सारे कॉलम जो है वो एक जैसे बन जाएंगे, राइट। कंट्रोल Z के साथ फिर मैं वापस आ गया। अब मैं यहाँ से इसको पकड़ता हूँ, इस एक रो को मैंने इसी तरह किया। अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया और मैं डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ पे फादर नेम डिस्ट्रीब्यूट रो पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं रोज़ एक जैसे बन गए। तो आप डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स एंड डिस्ट्रीब्यूट रो से आप अपने कॉलम या रो के जो साइज़ है उसको सेम ही बना सकते हो, राइट, इक्वली। इसी तरह अब ये टेबल में आप देख सकते हो ये जितना भी डेटा हम लिख चुके हैं ये इस सेल के इस कॉर्नर पे मौजूद है, ये सेल के इस कॉर्नर पे मौजूद है, ये इस सेल के टॉप पर मौजूद है, ये सेल के इस कॉर्नर पे मौजूद है, एंड सो ऑन। अब मैं इसकी अलाइनमेंट करना चाहता हूँ, तो मैं इस टेबल के ऊपर यहाँ इसी तरह क्लिक करके यहाँ पे अलाइनमेंट में आऊँगा, तो आप देखिए यहाँ से आप इस टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। मिड में चाहते हो या सेंटर में चाहते हो, या आप लोग लेफ़्ट राइट पे चाहते हो या बॉटम पे चाहते हो, आपकी मर्ज़ी है आप अपने टेक्स्ट को किस तरह रखना चाहते हो, राइट, दैट्स अप टू यू। अब इसके बाद जो है टेक्स्ट डायरेक्शन है। जब मैं क्लिक करूंगा तो आप देख ले ये फादर नेम किस डायरेक्शन में आपको चाहिए, दैट्स अप टू यू। आप इससे टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। इसी तरह सेल मार्जिन्स, जब क्लिक करूंगा तो यहाँ से आप अपने सेल का जो मार्जिन टॉप बॉटम लेफ्ट राइट वगैरह वो चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ये थोड़ा ज़्यादा किया और ओके किया, तो आप देख सकते हो ये मार्जिन मैंने ज़्यादा किया। कंट्रोल Z के साथ वापस, राइट। इसी तरह शॉर्ट सेम केस जो मैंने कहा था कि आप लोग इसके साथ अपनी 1 2 3 या ABC वगैरह जो आपके मिक्स्ड वैल्यूज़ हो और आप उसको सीक्वेंस में लाना चाहते हो, सॉर्ट करना चाहते हो, तो आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो, जैसा कि A to Z या Z to A, इसी तरह आप सीक्वेंस में ला सकते हो। सेम इज़ द केस अगर मैं यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल, ये तो ऑलरेडी सारे के सारे नेम A से ही स्टार्ट है, ओनली वन इज़ S। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ सॉर्ट और यहाँ पे मैं करता हूँ डिसेंडिंग, ओके। तो आप देख लीजिए डिसेंडिंग में क्या हुआ, ये S से जो नेम स्टार्ट है ये ऊपर चला गया और A वाली जो नेम्स है वो नीचे की तरफ आ गए। फिर मैं सेलेक्ट करता हूँ इनको और फिर सॉर्ट करता हूँ। मैं कहता हूँ कि नहीं असेंडिंग में ये कर लें, तो ओके किया तो ये असेंडिंग में हो गए, राइट। तो आपकी मर्ज़ी है आप क्या करना चाहते हो, दैट इज़ अप टू यू। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन है रिपीट हेडर रोज़। रिपीट हेडर रोज़, अब इस टेबल में मेरे पास जो हेडर रो है वो कौन सी है, नेम, फादर नेम, क्लास, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स। मैं डिज़ाइन देता हूं ताकि आप लोग को सही पता चले। अब देखिए ये जो है, अब यहाँ पे ये हेडर रो है आप लोग के पास। अब इस हेडर रो को मैं चाहता हूँ कि हर पेज पे रिपीट हो जाए ऑटोमेटिकली। तो एक बात तो ये है, यहाँ पे मैंने इस लास्ट सेल में क्लिक किया, ये भी एक तरीका है। अगर आप रो को क्रिएट करना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं, तो अपनी टेबल की लास्ट सेल में, मतलब लास्ट रो की लास्ट सेल में क्लिक करें और कीबोर्ड से टैब का बटन प्रेस करते जाएं, तो बहुत सारे रोज़ आपकी क्रिएट होते जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया, रिपीट हेडर रो पे क्लिक किया, अब यहाँ पे क्लिक किया एंड मैं टैब बटन प्रेस करते जाता हूँ। अब जैसे नेक्स्ट पे कन्वर्ट हो जाएगा तो आप देख सकते हैं ये नेक्स्ट पे यहाँ पे नेम, फादर नेम, क्लास और 10 मार्क्स, टोटल मार्क्स ये आ गया, राइट। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप चाहते हो कि अगर मेरा ये टेबल जो है वो सेकंड पेज पे भी चला जाता है, थर्ड पेज पर भी, तो मेरा जो हेडर है ये नेम, फादर नेम, क्लास, ये हर पेज के ऊपर जो है वो रिपीट होते जाएं, तो आप ये भी कर सकते हो जिस तरह ये रिपीट हो गया, राइट। इसी तरह आप चाहते हो
कि ये टेबल में जो डेटा है ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए। ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और कन्वर्ट टू टेक्स्ट जैसे क्लिक करूँगा तो टेब, अब यहाँ पे ये टेक्स्ट जो है कन्वर्ट हो जाए टेक्स्ट में, तो इस नेम, फादर नेम, मार्क्स, टोटल मार्क्स के दरमियान स्पेस जो है वो कॉमा के साथ आ जाए या टेब के साथ आ जाए, या कोई सिंबल आप लगाना चाहते हो। मैं कहता हूँ टेब के साथ, ओके करें। तो ये देखिए एक एक टेब फ़र्क है। तो ये जो टेबल में जो डेटा था वो डेटा कम्प्लीटली अब किस फॉर्मेट में आपके सामने है, टेक्स्ट में। कंट्रोल Z से वापस करता हूँ। अब यहाँ पे लेआउट पे आता हूँ, फार्मूला। आप चाहते हो कि मैं कोई फार्मूला इंसर्ट करूँ यहाँ किसी भी सेल में, तो यहाँ पे मैं फार्मूला के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ फार्मूला में मैं लिखता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल 45 प्लस 45 या 4 है वटेवर, और इसको मैं ओके करता हूँ। तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पे मिल गया। तो आप इसको भी कर सकते हो, फार्मूला को भी इंसर्ट कर सकते हो, राइट। इसके अलावा एक मरतबा फिर मैं आप लोग के लिए करता हूँ कि यहाँ तो मैंने इस टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट किया। अगर आप टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो फिर क्या करोगे। अभी यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए लेआउट में ही ये ऑप्शन मौजूद है। अब यहाँ पे मैं जब क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कोई भी वो लेआउट वाला ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फादर नेम और साथ में मैंने कॉमा यूज़ किया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ टोटल मार्क्स, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑब्टेन मार्क्स, यहाँ पे मैं लिखता हूँ परसेंटेज फॉर एग्जांपल, मैंने कॉमा यूज़ किया। अब इस टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया। आप इस पूरा टेक्स्ट जो है आप सेलेक्ट करेंगे, कंप्लीट टेक्स्ट फ्रॉम नेम से लेकर आप इस परसेंटेज तक, ये मैंने सेलेक्ट किया। इंसर्ट पे आता हूँ, टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब यहाँ पे 5 कॉलम्स है, मैं कहता हूँ यस, ओके। तो आप देखें ये आपका इसमें कन्वर्ट हो गया। इसके सामने भी लेआउट डिज़ाइन वाले ऑप्शन आ गए, राइट। इट वाज ऑल अबाउट टेबल, कि आप टेबल को किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं, टेबल की किस तरह रोज़ कॉलम्स क्रिएशन, इसी तरह हेडर रोज़ को रिपीट करना, इसी तरह टेबल कंटेंट की जो टेक्स्ट वगैरह है उसकी अलाइनमेंट करना, ये तमाम हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया। आई होप कि आप लोगों ने कुछ नया सीख लिया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चंस हो इन दिस रिगार्ड आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।